नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौशाम्बी जिले में पाल समाज की 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए कथित दुष्कर्म मामले में जिले भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस गंभीर प्रकरण को अब राजनीतिक रंग भी मिलता नजर आ रहा है। मंगलवार को राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी से मिलकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बाबूराम ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये मामला अत्यंत पीड़ादायक है, लेकिन उससे भी अधिक दुखद यह है कि प्रशासन की ढिलाई और पक्षपातपूर्ण रवैया। उन्होंने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तरफा बयान देकर ब्राह्मण परिवार के पक्ष में सहानुभूति जताई, जबकि पीड़िता और उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रशासन वाकई निष्पक्ष है या फिर राजनीतिक और जातीय प्रभावों के दबाव में काम कर रहा है। बाबूराम पाल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। इस बीच पीड़िता और उसकी मां ने भी मीडिया के सामने अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है और लगातार मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच जारी रखने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ, पूरी बात बताओ। हमको अपन पिया रहा था, हमको गंदी गंदी वीडियो देखा था, हमारी चड्डी में हाथ डाला, वीडियो बनाया था और कह रहा था रोज आना। ये बात तुमने किससे बताई? पहले अपने मम्मी से बताया, फिर पापा से। जब आपको पुलिस कोर्ट के अंदर लेके गई थी बेटा, तो जज साहब आपसे क्या पूछ रहे थे? हमको यही बात पूछा, कह रहे बच्चे तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम कह रहे था हमको पिया रहा था और हमारी चड्डी में हाथ डाला, गंदी गंदी वीडियो देखा था, वीडियो बनाया था। क्या हुई थी आपकी बेटी के साथ, पूरी बात बताइए। हमारी बेटी ने रामायण सुनने गई थी, तो वहाँ हमारी बेटी रामायण सुन के जब लौटी थी तो वह पंडित पकड़ लिया था, भट्टा की तरफ ले गया, हमारे बेटी के जबरदस्ती मुँह में पिलाया और वीडियो बनाया, चड्डी में हाथ भी डाला और पिक्चर भी दिखा रहा था और कहने लगा कि रोज आना। पुलिस ने धारा हटा दी, कहा इसे कोई घटना ही कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। कहने पर कह रहे बयान दिया गया था। नहीं, हम कुछ बयान भी नहीं दिया। उसको तो जेल से छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया तो गया है, लेकिन अब क्या बताए, हमारा पति लड़ेंगी, कैसे लड़ेंगी अब? और लड़ाई कहाँ लड़ेंगे, हमारा पति सरकार से लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे। पुलिस तो कह रही घटना ही नहीं हुई है, कोई घटना ऐसे नहीं हुई है। हमारी बेटी बता रही है हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी है इसलिए नहीं मिल रहा है हमको। हमारे पति बेकसूर हैं, जेल चले गए हैं। धारा हटाई गई है रेप वाली, वो सही है गलत है? नहीं, सब हटाई गई, गलत हो गई है का। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी, ये जो घटना 8 वर्ष की नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी हुई है और ये छेड़खानी की शिकायत के बाद इस पीड़ित परिवार को ही जेल में डाल दिया गया। बच्ची के बाप को, इनके चाचा को और इनको जो लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जो वर्तमान प्रधान हैं भूप नारायण पाल जी, यह घटना के समय पानीपत में यानी आउट ऑफ स्टेट थे, तो उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। और उन पे आप देख सकते हैं ये 2,51,000 का इनाम रखा गया है। क्या वो हिस्ट्री सीटर हैं, आदतन अपराधी हैं, इसके पहले कोई एफआईआर है नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रतीत हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का जिस तरीके से ट्वीट हुआ तिवारी जी के समर्थन में, तो सब शासन प्रशासन की मिलीभगत से ये प्रेशर में लिया गया। ये भूप नारायण प्रधान जी के ऊपर एक अन्याय किया जा रहा है, साथ साथ परिवार को जेल में डाला जा रहा है। और ये सरकार, मैं पूछता हूँ, क्या एक बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा देती है? क्या एक पिछड़े हिंदू समाज की बेटी नहीं है? 8 साल की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ब्रजेश पाठक का एक भी बयान जो है कि बेटे के पक्ष में नहीं आ रहा है, न बेटे के परिवार के पक्ष में आ रहा है। निरपराध लोगों को जेल में डाला गया। हाँ, जो कि आरोपी के पिताजी आत्महत्या सुसाइड कर लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूंकि यह अपमान समाज में आदमी नहीं झेल सकता। उन्हें पता है कि भाई उनका बेटा है, उनका बेटा ने गलती किया है, तो समाज में जाना है, वहाँ कहाँ मुँह दिखाएंगे। शर्मिंदगी महसूस करके उन्होंने सुसाइड किया।
लेकिन उनके सुसाइड का आरोप पूरी तरह से इस परिवार, पीड़ित परिवार पे ही डाल दिया गया। और उसमें वर्तमान प्रधान, जो कि जनसेवक होते हैं, प्रधान क्षेत्र के जो है कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे प्रधान को भी अपराधी बनाने का काम, इस परिवार को अपराधी बनाने का काम ये सरकार के सह पे हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।